हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। एक लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार के प्रभु से मायूस मत होना बंदे, क्योंकि भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं होता। अगर हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं और अगर किसी बात में देरी और दूरी लग रही तो देरी दूरी से घबराना नहीं। हम तो कह रहे हैं उस चलने का भी आनंद लेना, उस मार्ग का भी आनंद लेना। मंजिल जब इतनी खूबसूरत है तो समझना रास्ता भी बड़ा। और हम तो कह रहे हैं कई बार ऐसे भी भक्त होते हैं जो केवल विरह मांगते हैं, कुंती जैसे, वृत्तासुर जैसे। तत्व भ्रष्टा विहरय कांची, हमें केवल आपका विरह चाहिए है। अहम मरे तव पादैक मूला दासानु दासो भवितास्मि भूया। हमें केवल आपका विरह चाहिए, आप नहीं चाहिए। आप दूर रहो, क्योंकि आपके जो विरह में आनंद है वो आपको पाने में थोड़ा वो संयोग में भी वियोग होता है उस आनंद का, और वियोग में भी एक संयोग होता है भगवत कृपा का। जब वियोग रहेगा भगवान का तो एक अलग ही संयोग रहेगा भगवान का। अनुभूति चारों तरफ होगी, ठाकुर जी मेरे पास हैं और ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं प्रतिपल। गीता जी में भगवान कह रहे हैं 9:18 में, 9वें अध्याय और 18वें श्लोक में, कि मैं आपकी प्रत्येक क्रिया देख रहा हूं, आपके हर क्षण में आपको देख रहा हूं, प्रतिपल आपको कैच कर रहा हूं। भगवान हमें प्रतिपल देख रहा है, तो इस वियोग में भी एक संयोग है। और आप जब चलते रहोगे ना तो सच्ची मानना ठाकुर जी मिलेंगे और कोई नहीं मिलने वाला आपको। हा अक्षर में हरि वसे राम राधा नाम, और बा अक्षर वृंदावन सा सहचर्य विराम। हरिवंश अक्षर में जैसे ये नित्य लीला छुपी हुई है, वैसे ही सच्ची मानना इस मार्ग में केवल ठाकुर जी हैं, और वे आपको अवश्य केवल, हमें देरी से और दूरी से नहीं डरना, ये बात याद रखना। देरी लगे उसका भी आनंद लेना है, दूरी लगे उसका भी आनंद लेना है। सबरी ने कहा, सबरी से किसी ने पूछा, अरे सबरी, और तुझे जब भगवान मिले नहीं थे तब अच्छा लग रहा था कि भगवान मिल गए तब अच्छा लग रहा था? सबरी ने कहा कि मुझे तो जब भगवान मिले नहीं था ना तब बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे कहा क्यों? अरे कहा जो भगवान का इंतजार करने में आनंद था वो भगवान को पाने में नहीं है। अरे रोज उनके लिए मैं फूल लेकर के आती थी, बागों से नई नई कलियां तोड़ करके लाती थी, उनके लिए मीठे बेर तोड़ करके लाती थी, फल तोड़ करके लाती थी, रोज फूल, मैं उनके आने का रास्ता बुहारा करती थी, उनके लिए फूल सजाया करती थी, उनको बैठने के लिए मैं सोचती रहती थी कि ऐसे करूंगी भगवान आएंगे तो मैं उन्हें ऐसे देखूंगी। जब वो मेरे सामने तो ऐसा वो भाव लगाती रहती थी कि मुझे पहले ज्यादा अच्छा लगता था, मुझे पहले अच्छा लगता था। किसी ने कहा कि अरे ऐसा कैसे कह रही हो तुम? सबरी कह रही है कि कितने हसीन पल थे तेरे इंतजार के, बैठी हुई थी शाम से आंगन बुहार के, कितने हसीन पल थे तेरे इंतजार के। किसी ने कहा कि तेरी उम्र भी तो ढल रही थी, और अगर तुझे मृत्यु लेने के लिए आ जाती, काल आ जाता, तेरा अंतिम समय आ जाता फिर? अरे कहा नहीं, मुझे भरोसा था वो आ ही नहीं सकता था। कहा क्यों? कहा मेरे गुरुजी थे ना, मेरे गुरुजी कह करके गए थे कि सबरी तुझे राम जरूर तेरे यहाँ आएंगे, तुझे कहीं जाना नहीं है, वो तेरे यहाँ चल करके आएंगे। मुझे गुरुजी की बातों पर विश्वास था और पक्का था कि वे एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। मुझे पता है कि मुझे ये काली अंधेरा मुझे घेरे हुए हैं, ये मौत मुझे, ये बुढ़ापा मुझे घेर रहा है, ये मौत मेरे पास आने वाली है, मेरे जीवन के दिन जितने थे वो समाप्त होने वाले, पर घेरे हुए खड़े हैं अंधेरे तो क्या हुआ, आंखों में जल रहे हैं दिए तेरे प्यार के, कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के। तो इंतजार में लगे रहना, बात सच्ची मानना पूरी होगी। ऐसे ही एक भक्त हुए श्री कृष्णदास जी नंदगांव में। ना तो वो अधिक वृद्ध थे और ना ही जवान थे, उनकी अधिकार अवस्था थी और नंदगांव में निवास करते थे।
एक कुटिया बनाई, कुटिया में रहते और मधुकरी मांग करके जो कुछ भी मिल जाता था उसको पाते थे। एक सुंदर उनने बाग लगा करके रखा था, वहां पर जाते थे, रोज पुष्प तोड़ करके लाते थे, सुंदर माला बनाते और माला बना करके नंदगांव ऊपर नंद जी का भवन में लेकर के जाते और ठाकुर जी को रोज माल्यार्पण करके आते थे। ऐसे करते करते उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए और 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उनकी कुटिया पर श्री नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बाबा आप निरंतर हम आपको देख रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे वर्षा हो धूप हो, आप लेकिन आपका नियम चूकता नहीं है। आप प्रतिदिन जाते हो और ठाकुर जी को माल्यार्पण करके आते हो। आपकी इच्छा क्या है? आपकी कोई चाहत है? कहा, हाँ नारद जी, हाँ बाबा मेरी एक इच्छा है। कहा, क्या इच्छा है आपकी? कहा, मेरी इच्छा है, मुझे ये बात पता है कि मैं जो ठाकुर जी के लिए माला अर्पण करता हूं उन्हें वो पसंद है, लेकिन मैं एक बार उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कृष्णदास तू जो माला लाता है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। बस एक बार वो अपने मुंह से कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। एक तरह से ये मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और उनका एक संवाद हो जाए, वो मुझसे बात कर ले एक बार। आप मैं ये चाहता हूँ, सीधी बात ये समझ लो। नारद जी ने कहा कि बाबा फिर इसके लिए तो आपको 12 वर्ष और लग जाएंगे। अब जैसे ही कृष्णदास जी ने सुना कि 12 वर्ष और लग जाएंगे तो थोड़ी देर तो सोचा और फिर खड़े हुए और नृत्य करने लगे। बाबा ने कहा कि नृत्य क्यों कर रहे हो? एक बात समझना, कोई किसी का इंतजार कर रहा है और पता लग जाए कि अब वो बस 2 घंटे रह गए मिलने के लिए, पता चले कि अब बस 1 महीना रह गया है, अब ये गुरु पूर्णिमा आ रही तो कई लोग गुरु जी से मिलने के लिए वृंदावन आते हैं, धाम आते हैं, तो वो दिन गिनते अब गुरु जी से मिलने के लिए इतने दिन रह गए। वहां जाकर के बिहारी जी के दर्शन होंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, जतिपुरा जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, आदि आदि ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तो ऐसे ही कृष्णदास जी ने सोचा कि अभी तक तो पक्का नहीं था कि मैं उनसे मिलूं कि नहीं, या वो मुझे मिलेंगे कभी कि नहीं, पर आपने बता दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब वो मुझसे आकर के 12 वर्ष बाद ही सही मिलेंगे तो सही। कृष्णदास जी पहले से ज्यादा उमंग करके नाचते कूदते उमंग में भर के सेवा कर रहे हैं सब, और गिनते जाते हैं, भैया अब 11 साल बची, अब 10 साल बची, अब 7 साल बची, 5 साल बची, 4 साल बची, अब तो 2 ही साल बची है, अरे अब तो 1 ही वर्ष बचा है, और कुछ दिन बाद भैया अब तो 1-2 महीना ही। निरंतर उनका भाव बढ़ता जा रहा है कि अब बस इतने दिन और फिर उनसे हमारे प्रियतम से मिलन होगा, उनसे संयोग होगा, भी हमसे चर्चा करेंगे, हमारे सामने होंगे। अब ऐसे ही ऐसे केवल 2 दिन बचे उनको इंतजार करते करते, उनकी पर तबीयत ऐसा हुआ कि इतनी खराब हो गई। भगवान कई बार परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं भक्तों की, क्योंकि भगवान मुक्तिम ददाति करहिचित न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो सहजता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको देते नहीं है। भक्त जैसे लगेंगे तो आपको कई लोग, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते सबको। भक्त जैसे लगेंगे लेकिन वो भक्त होते नहीं है। कभी संसार के हो जाएं, उनको भक्त मत मान लेना। कभी गलत चीजों में चले जाएं और कभी वो भगवान के यहाँ भी रो लें, उनके लिए आंसू बहाने, वो भक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान भक्ति सबको नहीं देते, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। फिर भगवान को उनकी भक्तों की उंगली पर नाचना पड़ता है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। मुक्ति तो वो दे भी सकते हैं साधारण, पर ना भक्ति योगम, भक्ति सबको प्रदान नहीं करते हैं। परीक्षाएं लेते हैं भगवान। कृष्णदास जी की 2 दिन पहले ही मिलने से और इतनी तबीयत खराब हो गई कि इन पे उठा नहीं जा रहा है, लेकिन ये जैसे तैसे जाते, अपने शरीर को लेकर के फूल तोड़ करके लाते, माला बनाते, माला बना करके जाते, रास्ते में कहीं कहीं बेहोश होते जाते, गिरने का डर लगता, कहीं कहीं मूर्छित हो जाते, गिर भी जाते, लेकिन अपने आप को संभालते, लेकर के जाते, मंदिर में माल्यार्पण करते और फिर जैसे तैसे करके घर आते। 1 दिन और बचा और फिर तो ऐसी तबीयत हो गई इनकी कि इनको उठा नहीं जा रहा है अपने बिस्तर पर से। इनने देखा कि समय निकलता जा रहा है और समय निकलता जा रहा है, न जाने अब मेरी हिम्मत कब होगी। इनने सोचा कि न जाने अब 1 दिन बचा है, मैं सेवा छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अपने शरीर को इनने पलंग से गिराया, नीचे गिरे और जैसे तैसे करके ले गए, फूल तोड़ करके लाए, इनके अंग अंग में कांटे लगे हैं और रक्त बह रहा है, लेकिन ये आए वहां से और आकर के इनने माला बनाई, माला बना करके ये चल करके जा रहे हैं और जाकर के वहां पे माल्यार्पण करी। आए घर पर, दूसरा दिन हो गया, 12 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। ये फिर से गए, इन्होंने सोचा शायद आ जाएंगे, ये फिर से माला बना करके थोड़े स्वस्थ हो गए, माला बनाई, माला बना करके लेकर के गए और फिर ठाकुर जी को चढ़ाई, लेकिन इंतजार किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए।
एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कृष्णदास जी के इम्तिहान का अब मान के चलो पुल टूट चुका है, बांध टूट चुका है, उनसे रहा नहीं गया। कृष्णदास जी को क्रोध आ गया कि इतने, अरे हम तो कोई आपसे कोई शर्त तो रखी नहीं थी, आपके ही संत आकर के हमसे कह रहे थे कि आप मिलोगे, और आप ही ने कई जगह कहा है कि मोते अधिक संत करी लेगा, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीगा। और आपने उनको भेज करके आपकी ऐसी बाड़ी झूठी करवा रहे हो, अब तो हमें बिल्कुल नहीं रहना आपके पास। क्रोध आ गया, नाराज हो गए, वहां से अपना छोटे से झोले में सब सामान रखा और ये चलने लगे बरसाने की ओर, श्री राधा रानी जी के पास। अब तो तुम्हारे पास रहना ही नहीं, हम तो बरसाने जाएंगे। बरसाने की ओर चलने लगे तो नंदगांव की सीमा पार ही करने वाले थे, तब तक देखा कि एक बड़े से द्वार से और खूब गैया निकल करके आ रही हैं, और गाय निकल करके आ रही हैं, और ये रुक गए। अब ये इंतजार कर रहे हैं गाय कब जाएं, कब पूरी होंगी, ये कितनी सारी आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, हमने तो कभी देखी ना। तब तक बगल में से एक ग्वाले चल करके आए और उनने कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा भैया हम बरसाने जा रहे हैं। अरे कहा बरसाने क्यों जा रहे हैं? अरे कहा भैया तुम्हारा ठाकुर तो इतने जुल्मी है, कब से इंतजार कर रहे हैं, वो तो आए ना, और हम यहाँ रुक करके करेंगे क्या, और हम अब जाकर के बरसाने में ही रहेंगे। अरे कहा बाबा ऐसे सब बरसाने चले जाएंगे तो फिर हमारे ठाकुर तो अकेले रह जाएंगे, अरे विन के पास रुको ना। करना भैया हम तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बड़ो तड़पाते है जो है, हम जाके पास रुकेंगे नहीं। कठोरता ठाकुर जी में कभी कभी देखने को मिल सकती है। ये मदन टेर वाले जो अंधे व्यक्ति की हमने एक दिन कथा सुनाई थी, वो कह रहे हैं कि अरे इसके साथ रह रहे कि मेरी किशोरी जी भी कठोर होती जा रही हैं, ये तो कठोर है। तो ठाकुर जी के लिए मान के चलो वो कभी कठोर हो भी सकते, लेकिन कृष्णदास कह रहे मेरी श्री जी इतनी कठोर नहीं होंगी, मैं उनसे उनके पास जाऊंगा और वहीं पर रहूंगा। इनने कहा बाबा अभी गैया तो मेरी काफी है। कहा कितनी है? कहा बाबा हमारी तो 9 लाख गऊ हैं। कहा कितनी निकल गई? कहा अभी तो 50-60 हजार ही निकली, आप थोड़ा बैठ करके आराम करो, फिर निकल जाएंगी, फिर चले जाइयो। कृष्णदास जी बैठ गए, वो ग्वारिया पास में आया और ने कहा बाबा हम आपको भूख लगी होगी, कुछ खिला दें? कृष्णदास जी को भूख लगी थी। कहा भैया हाँ तू ब्रजवासी है और मैं खा सकता हूँ। तो उन्हें अपना, ब्रज में कहते हैं टोसा, बगल में टोसा किसका भरोसा, अपने यहाँ कहते हैं कलेवा। उनने वो टोसा खोला और टोसा खोल करके जैसे ही कृष्णदास जी के सामने रखा, कृष्णदास जी पाने वाले थे तो उनके हाथ देख करके आंसू आ गए। हाथों में कांटे कांटे, इतने वर्ष से निरंतर सेवा कर रहे थे, चाहे शीत हो वर्षा हो और कैसी भी ऋतु हो उसमें भी निरंतर सेवा कर रहे थे, हाथों में कांटे लगे। ग्वारिया ने देखा, कहा बाबा आपके हाथ में और चोट लगी है, जख्म है, रक्त आ रहा है, कांटे लगे हुए हैं, आप कहो तो हम आपको अपने हाथों से पवा दें। भैया तू ग्वारिया है, तू यहाँ को ब्रजवासी है, जरूर खिला सके, खिला दे मुझे अपने हाथ से आज। और वो ग्वारिया और कृष्णदास जी को सुंदर और भोजन कराने लगा। कृष्णदास जी ने 2 कवली पाए, उनको एक अजीब सा अंदर में एक आनंद हुआ, मन में आया कि ऐसा स्वाद मैंने कभी चखा नहीं है। जिंदगी निकल गई मेरे ब्रजवासियों के टूक खाते खाते, पर ऐसा स्वाद ना आया। कृष्णदास जी ने अपना वो झोला उठाया और ये गैयों की ओर दौड़ने लगे। पीछे से वो ग्वारिया चिल्ला रहे, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया तू यूं बता कि तू है कौन? अरे बाबा मैं ग्वारिया हूं, मैं गैया चराता हूं। मैं नहीं, तू सच्ची बता तू है कौन, नहीं तो हम जा रहे हैं अभी। अरे बाबा आगे गैया है, बत्ते को कुचल डालेंगी। अरे भैया चाहे कछु हो, अब तो हम जा रहे हैं, तू बता पहले है कौन? तभी भगवान बंसी विभूषित करा नवनीर दावत और पीतांबरा धरण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदर नित्राद। और ठाकुर जी ऐसे रूप में प्रकट हो गए, बंसी हाथ में है और साफ लगटी बंधी हुई है, कमर जोर से पटका बंधा हुआ है, और ग्वाले के रूप में जो ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, वो रूप कृष्णदास जी को दिखलाया। कृष्णदास जी के लिए वाह है पहला ही, कृष्णदास अब मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, आकर के मेरे गले लग जा। कृष्णदास जी ने कहे गले तो हम लग जाएं, पर हम अब यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अरे कहा क्यों नहीं रुकोगे, हमने दर्शन तो दे दिए। तो कृष्णदास जी बोले कि देखो दर्शन तो तुमने तब दिए जब हम राधा रानी के पास जा रहे थे, अपनी मैया के पास जा रहे थे, हैं? हम केवल वहां के लिए निकले हैं और आपके दर्शन हो गए। आप इतने वर्ष से तो दे नहीं रहे थे, हम केवल वहां के लिए निकले और आपके दर्शन हो गए। और अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो आपके तो रोज ही दर्शन होंगे, अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं। तो कृष्णदास जी चल करके पहुंच गए। एक बात देखना, संसार में भी आप देखो, पिता माता का हृदय पिताजी से बहुत कोमल होता पिता का भी बड़ा प्रेम है अपने बच्चों से, लेकिन पिता कहीं ना कहीं छुपाना जानते हैं।
लेकिन माता छुपाना नहीं जानती है। तो कृष्णदास जी पहुंच गए हैं बरसाना, और बरसाना में जाकर के श्री जी के महलों में रहने लगे, उन्हीं का नित्य दर्शन करते। और उनने फिर अपना नाम भी बदल लिया था, कृष्णदास से अपना नाम रख लिया था फिर उन्हें राधा दास। तो भैया कभी भी देरी और दूरी से डरना मत, बस लगे रहना, कभी विफल मत होना। संसार ये माया तुम्हें बहुत कोशिश करेगी है, पर मैं कह रहा हूं आपसे कि माया की चकिया चल रही रे, कोई पिस्मत जइयो भैया, या मैं पिस्मत जइयो, नहीं तो बड़े पछताओगे बाद में। तो भैया आज के लिए इतना ही, बस प्रार्थना ठाकुर जी के लिए लगे रहना, देरी दूरी से मत डरना, चलते रहना, मंजिल जरूर आएगी। और रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आनंदमय है, बस आप चल करके देख लो कुछ। तो सभी को आज के लिए इतना ही, सबका मंगल हो, कल्याण।